गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी थापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो चीज निकालने वाले हैं वो है बजरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रोडक्शन बजट, उसके बाद में निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इस हेतु हमें जो चीजें दे रखी है वो है मंथ दे रखे हैं जनवरी से जुलाई तक की, और प्रोडक्ट ए और बी है, इनकी सेल दे रखी है। ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट की सेल्स के हिसाब से हम प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट निकालेंगे। और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नो डब्ल्यूआईपी इन द मंथ ऑफ द एंड, यानी डब्ल्यूआईपी किसी प्रकार का है जो मंथ के एंड तक नहीं रहता है, यानी वर्क इन प्रोसेस या प्रोग्रेस। दूसरा पॉइंट लिख रखा है फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये कहना चाहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है हर महीने अगले महीने का हाफ रहेगा, और इस तरीके से ये लगातार जारी रहता है और प्रत्येक मंथ के एंड तक। तो कहने का मतलब है अगले महीने का जो आधा होगा वो हम क्या मानेंगे, पहले वाले का जो हाफ है जो क्लोजिंग स्टॉक मानेंगे। और ये इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, और नीचे अलग दे रखा है जो ए और बी के कुछ आंकड़े दे रखे हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के लिए हमें चाहिए। प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है 4400 4800 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 12.5 रुपए 19 रुपए। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दे रखी है 4.5, इधर 7 रुपए बी की। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट ओवरहेड दे रखे 13,200 और 19,400। तो इस तरीके से नीचे वाले आंकड़े, इनसे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है और इनसे हमें बनाना है प्रोडक्शन बजट। तो प्रोडक्शन बजट की जो टोटल यूनिट्स आएगी उनको हम यहाँ यूज लेते हुए इनके साथ मैच करते हुए जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ लिखना है पर्टिकुलर। यहाँ लिखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जून। तो हमें इतने आंकड़े लेने हैं। फिर ए और बी के जो आंकड़े वो लेंगे हम यहाँ, और इधर मिला देते हैं इसको। तो ये हमें इसमें जो बनाना है बजट वो है जनवरी से जून तक का बनाना है। ये हमने इसमें एक मिस कर लिखी नहीं है, लेकिन बताते हैं आपको कि ये जनवरी से जून तक का बनाना है। जुलाई तक के हमें जो आंकड़े दे रखे हैं, ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ जनवरी से जून तक जो हमें बजट बनाना है। तो हमने यहाँ लिख लिया है जनवरी से लेकर के जून तक के। सबसे पहले सेल्स ऑफ प्रोडक्ट ए के हम सेल्स लेंगे। तो हम ए के आंकड़े देख रखे हैं, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 200, आगे है 240, 320, फिर है 400, फिर है 480 और फिर है 480। इसमें करेंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे तो दे रखा है आधा लेना है अगले महीने का, तो यानी इसका आधा यहाँ लेना है। इसका आधा होता है 120, इसका आधा होता है 160, इसका आधा होता है 200, इसका होता है 240, 240। जून में जुलाई का आधा आएगा, जुलाई का आधा 400 है, तो इसलिए इसका आधा आ जाएगा 200। तो इसीलिए जून का हमें जो दिया हुआ है। अब हमें इसका टोटल करना है। टोटल कर देते हैं। ये आ गया 320, ये आ गया 400, ये आ गया 520, ये 640, ये आ गया 720, ये हो गया 680। तो इस तरीके से इनका है जो ये टोटल हो जाता है। और आगे बात करें, लेस करना है इसमें से लेस ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक सीधा खुद का ही रहेगा, क्योंकि आधा यदि क्लोजिंग है तो आधा क्या बचेगा, वो होगा ओपनिंग ही होगा। ठीक है, इसलिए इसका सीधा लेंगे हम यहाँ 100, इसका आधा है 120, इसका है 160, 200, 240, 240। ये इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे, 0 4 4, यहाँ 0 8 6 में से 2 घटाएंगे 4, 0 4 4, 0 6 3, 0 8 2, यह आएगा 20 220। तो इस तरीके से ये हमें आंकड़े लेने हैं। अब हमें क्या करना है, हमें क्योंकि ए और बी का टोटल लेना है, क्योंकि कॉस्ट बजट बनाना है, तो अब यहाँ क्या कर देते हैं, हम टोटल कर देते हैं। टोटल यहाँ इनका लेना है हमें, ये आ जाएगा ए का टोटल, हम यहाँ साथ साथ में करते हुए एक टोटल का और कॉलम बनाना है, जिसमें हम इन सभी का टोटल है जो बाद में लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ तक आंकड़े निकाल लेते हैं। फिर है बी, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट बी, बी की सेल है यहाँ 560, फिर 560, 480, 400, 320, 320। तो ये 6 महीने के हमने आंकड़े जो इसके लिख लिए हैं। अब हमें जो चीज लिखनी है वो है ऐड करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वही है अगले महीने का आधा, तो ये होता है 280, इसका आधा, और इसका आधा होता है 240, इसका 200, इसका होता है 160, इसका 160, और जुलाई का है जो जून में लेंगे, जुलाई का है 360 है, तो इसका होगा 180। तो इस तरीके से हमने इनका सबका आधा लेकर के लिख लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें से हम जो घटाएंगे इसको, सॉरी इसमें से ऐड करना है ये, तो ऐड कर लेते हैं एक बार। 0 0 5 0 8 4 0 6 5 0 8 6 0 0 8 0 4 8, यानी ये आंकड़े हमने इसके टोटल के ले लिए। अब हमें करना क्या है, अब इसमें से लेस करना है, वो है ओपनिंग स्टॉक। यहां लिखेंगे लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को यहां इसमें से हम लेस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक सीधा लेना है, इसका ऊपर वाली संख्या का आधा होता है 560 का आधा, 280, 280, 240, 200, 160, 160। इस तरीके से इसमें से भी इसको घटा देते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, 0 10 में 6 जाएंगे 4, 4 में से 1 3, 0 2 3, 0 6 3, इधर 0 4 4, 0 2 5, 0 6 और 5। तो इस तरीके से ये टोटल आंकड़े हमारे यहाँ के आ गए हैं। और यहाँ हमें विशेष रूप से जो टोटल चाहिए इन यूनिट्स का, जो कि ए की टोटल यूनिट्स कितनी है ये चाहिए और बी की कितनी चाहिए, इससे हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएंगे। तो मैं इन सभी को कैलकुलेटर से एक बार टोटल यहाँ कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ सबका टोटल करके लिख दिया है। इन सभी का ऊपर वाला टोटल यहाँ है, इस पूरी लाइन का यहाँ है। इस तरीके से पहले इसमें जोड़ते हैं, ये आता है, फिर ये क्लोजिंग स्टॉक घटा देते तो ये राशि आती। तो हमें जो राशि लेनी थी ए और बी की टोटल, वो ये लेनी है और ये लेनी है। तो ये दो चीजें हमारे पास है जो आ गई है। और इसके बाद में अब हम जो बनाएंगे वो है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो मैं इस बजट की जो हमें मेन चीजें थी, ये है 2220 ए की है 2220, और बी की है जो 2540, ये यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर देता हूं, उसके बाद में प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है जो बनाते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में विशेष रूप से कॉस्ट का ही होता है लेन देना और लेखा सारा। और ये जो खर्चा दिखाया गया है सेल के पीछे, इस पे जो लागत लगी है उसी का इसमें है जो सारा का सारा हिसाब होता है कि कितना क्या क्या कहाँ कहाँ लगा है। तो ये चीजें हैं जो हम अभी कंप्लीट करते हैं। तो बनाते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट के लिए प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी यहाँ लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, और ए और बी में एक तो रेट लिखेंगे, पर यूनिट कॉस्ट, वैल्यू, पर यूनिट कॉस्ट और वैल्यू। ये इस तरीके से दो कॉलम बनाने हैं इनके। और एक यूनिट्स थी 2220 और इसकी थी 2540 यूनिट्स। ये यूनिट्स ये हमने जो निकाली है दोनों, ये हम यहाँ लिखेंगे ए और बी के जो कॉलम बने हुए यहाँ। अब पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है अलग अलग चीजों की, उसके हिसाब से हम सारी जो चीजें हैं वो है जो निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ कि प्रोडक्शन यूनिट्स दे रखी है इनकी, ये अलग है, ठीक है, लेकिन हमारी है जो रियल में ये आई है। पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है वो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल। ये है, इसकी रेट दे रखी है 12.5 और बी में दे रखी है 19। इनको हम इनसे गुणा करके आगे लिखेंगे, वो मैं कैलकुलेटर से सभी को एक साथ लिखूंगा। और आगे दे रखा है पर यूनिट डायरेक्ट लेबर, पर यूनिट डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की रेट दे रही 4.5 और 7। और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दे रखे 13,200 और 19,200। तो इनकी भी रेट निकालनी होगी, इसका भाग लगाएंगे इसमें तो इसकी रेट आ जाएगी। 13,200 में भाग लगाते हैं 4400 का, तो थोड़ा सा इसको हल कर देते हैं। तो ये आता है 3 रुपये पर यूनिट आता है इसका। तो इसपे इसका आधा किया हमने, 2 का भाग लगाया तो 6 और 6 बिल्कुल सही है। ये आएगा ओवरहेड्स, फैक्ट्री
ओवरहेड्स इसकी 3 रुपये आई है, और 19,400 में और भाग लगाते हैं 48 को, 19,200 में भाग लगाते हैं 4800 का, 2 जीरो काट देते हैं, इसका हाफ करते आता है 2400, इसका हाफ कर देते हैं तो ये आएगा 96, इसका और हाफ कर देते हैं तो आता है 12, इसका हाफ कर देते हैं तो आता है, आएगा 4, और ये आता है 448, 4 रुपये रेट आएगी इसकी जो। तो रेट पर यूनिट है इनकी हमने लिख ली है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2220 से, इसको गुणा करके यहाँ लिखना है, फिर 2220 को इससे गुणा करके यहाँ लिखना है, 3 को 2220 से गुणा करके यहाँ लिखना है, और 2540 को 19 से गुणा करके यहाँ लिखना है, 7 से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और इसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे, और नीचे इनका है जो टोटल कर देंगे। टोटल का खाना बनाना चाहें तो हम एक टोटल, सबका टोटल ना वो भी इधर बना सकते हैं, बाकी हमें ए और बी का ही बना, यदि हम ए और बी का बनाते हैं तो भी पर्याप्त है। तो मैं यहाँ इनको गुणा करके है जो लिखता हूं, तो मैंने इन सब का यहाँ मल्टीप्लाई करके एक दूसरे से इनको और यहाँ लिख दिया है। ऊपर वाली यूनिट्स है, इनको रेट से गुणा करके सामने लिखा है, इसी तरीके से जो यूनिट्स दिए इनको इन रेट से गुणा करके यहाँ मैंने लिख दिया है। अब हमें इनका तीनों का टोटल करना था, टोटल कर दिया, इनका भी टोटल कर दिया। एक टोटल की और लाइन यदि लेना चाहे कि दोनों ए और बी के टोटल की जो कितनी है जो खर्चा है, तो इन दोनों का टोटल है हम यहाँ लिख सकते हैं। टोटल का एक कॉलम और बना सकते हैं, इसमें इन दोनों का टोटल यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का यहाँ लिख देंगे, इन दोनों का भी यहाँ, और सबका टोटल है जो इन दोनों टोटल के बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से ये कॉलम और बनाया जा सकता है टोटल का। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।